हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। एक कॉमेडी टीवी सीरियल सर्वेंट ऑफ द पीपल्स है, जिसमें एक टीचर किस्मत से प्रेसिडेंट बन जाता है। सीरियल में भ्रष्टाचार के खिलाफ बयान देता है, दुश्मनों के खिलाफ हथियार उठाता है और इस सीरियल ने राजनीति से निराश उस देश के लोगों में नई उम्मीदें पैदा कर दी। मतलब पूरा माहौल बदल गया। ये सीरियल यूक्रेन की पब्लिक को इतना पसंद आया कि अप्रैल 2019 में ये कॉमेडियन वास्तव में प्रेसिडेंट बन गया उस देश का। उसने अपनी पार्टी का भी नाम सर्वेंट ऑफ द पीपल्स रखा, जिस नाम से वो कॉमेडी सीरियल था। और ये कॉमेडियन है यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लोदिमीर जेलेंस्की। फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। ये वीडियो पूरी कहानी इन्हीं पर है, क्योंकि अभी विवाद चल रहा है, युद्ध चल रहा है, और तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तब भी, और नहीं कर रहे हैं तब भी इंटरेस्टिंग है। तो इनको अमेरिका और नेटो ने बहुत लुभाया, रूस को लगातार चिढ़ाया गया। नाटो के भरोसे जेलेंस्की ने रूस के विरोध में बयान दिए, कई सारी एक्टिविटी की। और अब रूस की सेना जब यूक्रेन की राजधानी कीव में पहुंच गई है, तो इस नाटो की न तो सेना आई और न ही किसी के समझ में आ रहा है कि रूस को कैसे जवाब दिया जाए। न ही अमेरिका अपनी फ़ौज भेज रहा है वहाँ पर इनकी मदद के लिए। यूक्रेन की जनता बमबारी से घिरी हुई है। तो अब जेलेंस्की कह रहे हैं कि नाटो, अमेरिका और यूरोपीय देशों ने उनको निराश किया है, युद्ध में अकेला छोड़ दिया। और ये हश्र पूरी दुनिया चुपचाप देख रही है, कोई नहीं बोल रहा है। तो व्लादिमीर जेलेंस्की यहूदी परिवार से हैं, 44 ईयर के हैं, और राष्ट्रपति बनने के लिए उन्होंने कोई पारंपरिक रास्ता नहीं अपनाया था। जैसे कि सालों साल लोग राजनीति करते हैं और उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पद तक या प्राइम मिनिस्टर के पद तक पहुंच पाते हैं। ये सीधे एक कॉमेडियन थे, पब्लिक को पसंद आया और सीधे राष्ट्रपति बन गए चुनाव के दौरान। तो जेलेंस्की ने कीव नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की हुई है, लेकिन वास्तव में उनको कानून उतना पसंद नहीं आया और कॉमेडी के क्षेत्र में वो सफल हो गए। वकालत पसंद नहीं आया, कॉमेडी के क्षेत्र में चले गए। 2003 में एक टीवी प्रोडक्शन कंपनी बनाई और बहुत ही कामयाब रहे। साल 2010 के दशक में टीवी और फिल्मों में उनका करियर बढ़ता चला गया। ओके, और 2014 में यूक्रेन के लिए बहुत ही उथल पुथल का साल था। कौन सा? 2014। यूक्रेन की जनता में उस वक्त वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे विक्टर यानुकोविच, तो जनता ने उनको सत्ता से हटा दिया और वो भाग कर रूस चले गए थे। वो रूसी समर्थक थे। इसके बाद रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। ये क्रीमिया का इलाका है, क्राइमिया, जो पहले यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, उसे रूस ने कब्जा कर लिया। 2014 की बात है ये। ओके, और इसके बाद पूर्वी जो इलाके हैं यूक्रेन के, वहाँ पर अलगाववादियों ने कब्जा कर लिया इतने बड़े हिस्से में। और इन्हीं दो राज्यों को रूस ने अभी हाल ही में फरवरी में स्वतंत्र देश की मान्यता दी है। ठीक है, अभी तो जो घटना हो रही है वो तो आप देख रहे हैं। 2014 में पब्लिक बहुत परेशान थी, यूक्रेन की हालात बहुत ख़राब थे, जनता बहुत निराश थी, राजनीति से निराश हो गई। तो इसी दौरान जेलेंस्की एक कॉमेडी सीरीज लेकर पहुंचे और इसका नाम रखा सर्वेंट ऑफ द पीपल, ये वाला। इस सीरियल में जेलेंस्की ने वसीली गुलोबोरोड उसका किरदार निभाया और इस किरदार में वो दरअसल एक इतिहास के टीचर होते हैं जो अपने बूते प्रेसिडेंट बन जाते हैं उस सीरियल में और देश की तमाम समस्याओं का समाधान कर देते हैं। ये सीरियल 2015 में यूक्रेन के टीवी पर लॉन्च हुआ। इसके बाद वो पब्लिक में हीरो बन गए। सीरियल में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करते हैं, कभी गोलियां भी चलाते हैं, मतलब यूक्रेन को पूरा चुस्त दुरुस्त कर देते हैं। इसके बाद 2019 में चुनाव होता है यूक्रेन में और इस चुनाव से पहले जेलेंस्की अपनी पार्टी को लॉन्च करते हैं। उसका नाम वो रखते हैं, वही नाम सीरियल का जो था, सर्वेंट ऑफ द पीपल्स। इस दौरान पूरे यूक्रेन में कॉमेडी सीरियल के बहुत सारे जो वीडियो क्लिपिंग हैं वो वायरल किए जाते हैं। इस वीडियो क्लिप में विनम्र शिक्षक भ्रष्टाचार के खिलाफ बयान दे रहा होता है, फिर वो राष्ट्रपति बनकर बहुत सारी समस्याओं का समाधान करते हुए दिखाया जाता है। तो ऐसा माहौल बन जाता है जिससे
राजनीति से निराश यूक्रेन के लोगों में नई उम्मीदें पैदा हो जाती हैं। उसके बाद वो राष्ट्रपति बनते हैं 2019 में बहुमत के साथ, और उनके सामने जो उम्मीदवार थे, जो मझाए राजनीति के खिलाड़ी थे, वो इनको बहुत छोटा कद का समझते हैं, लेकिन ये जीत जाते हैं। तो 2019 में प्रेसिडेंट बनने के बाद ये अपने देश को कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देश में ये जो पूर्वी इलाका है, यहाँ पर गृह युद्ध चल रहा था। ओके, जो अलगाववादी हैं उन्होंने यहाँ पर कब्जा किया हुआ था, तो कोशिश की कि गृह युद्ध जो है वो समाप्त हो। इस युद्ध में 14,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दरअसल इन्होंने समझौता करने का प्रयास किया, रूस से बातचीत की, व्लादिमीर पुतिन से, और कैदियों की अदला बदली हुई। दरअसल 2014 में जब बहुत हालात ख़राब थे यूक्रेन और रूस के बीच में, और जब रूस क्रीमिया पर कब्जा कर रहा था, तो उस समय बहुत सारे सैनिक यूक्रेन के वो कब्जे में हो गए थे रूस के, और कुछ रूस के सैनिक यूक्रेन के पकड़ में आ गए थे। तो 2019 में इन्होंने बातचीत की, अदला बदली की सैनिकों की, शांति समझौते की प्रक्रिया जो हुई थी, जिसको मिन्स्क समझौता कहते हैं, बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, तो वहाँ पर समझौता हुआ था 2014-15 में। तो उस समझौते को लागू करने की कोशिश की 2019 में, लेकिन वो पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए। बाद में रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने संघर्ष से प्रभावित जो अलगाववाद क्षेत्र हैं, वहाँ के लोगों को पासपोर्ट देना शुरू कर दिया, और इससे यूक्रेन और रूस के रिश्तों में गर्माहट आई। ये रशिया है और ये यूक्रेन है। ओके, अमेरिका के चक्कर में पड़ गए जेलेंस्की, नाटो के चक्कर में पड़ गए। जेलेंस्की ने मजबूती से यूक्रेन के यूरोपीय संघ और सैन्य गठबंधन नाटो की सदस्यता हासिल करने की बात कहनी शुरू कर दी जेलेंस्की ने यहाँ पर। इससे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत नाराज हो गए। कई बार ये कहते रहे कि नाटो के साथ हम चले जाएंगे, नाटो के साथ जाते ही हम मजबूत हो जाएंगे और फिर हम पर कोई अटैक वगैरह नहीं होगा। और कई बार इन्होंने जब भाषण दिया तो बहुत मजबूती से कई बार बातें नहीं कर पाए, तो ऐसे में आलोचकों ने उनको अनुभवहीन भी करार दिया। अच्छा, अभी जब ये युद्ध तो चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, एक तरफा ही युद्ध है, रूस ने हमला किया हुआ है पूरा, और यूक्रेन की सेना तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही है। ठीक है, तो जनवरी 2022 में इस युद्ध से पहले अमेरिका ने यूक्रेन और दुनिया से ये कहा था कि रूस कभी भी हमला कर सकता है, लेकिन जेलेंस्की ने बहुत हल्के में लिया और बयान जारी किया कि हम धैर्य से काम लेते हैं, लेकिन रूसी सेना ने अब हमला कर दिया और राजधानी कीव तक पहुंचाई है। रूस ने हमला कर दिया। जेलेंस्की के बारे में और बताऊं आपको, जेलेंस्की ने वादा किया था कि राजनीति में जब वो आएंगे तो अरबपतियों के दबाव में नहीं रहेंगे, भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, लेकिन बताया जाता है कि ऐसा नहीं हुआ। अरबपतियों का उन्होंने साथ लिया। रूसी समर्थक जो विपक्षी नेता थे विक्टर मेदवेदेचुक, तो उनको नज़रबंद भी कर दिया, मतलब रूस को और नाराज किया इन्होंने। और भ्रष्टाचार की बात करते थे, भ्रष्टाचार रोकने की, लेकिन पंडोरा पेपर्स आपने सुना होगा, अक्टूबर 2021 में ये पेपर्स सामने आए थे और लीक हुआ था। ये पेपर्स दुनिया के अमीर और प्रभावशाली लोग जो छुपे ढंग से जो अपनी रकम अलग अलग देशों में जमा कर रहे थे, उनके बारे में पूरा ब्यौरा था। तो उसमें जेलेंस्की का भी नाम था। जेलेंस्की ने अमेरिका के जो तत्कालीन प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनको भ्रष्टाचार के आरोप में जो जांच चल रही थी उसमें उनको मदद पहुंचाने की कोशिश की थी, और इस मामले में उस वक्त अमेरिका नाराज भी हुआ था। 2019 की बात है जब चुनाव चल रहे थे अमेरिका में। तो ये है जेलेंस्की की पूरी कहानी, जो संक्षेप में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो कॉमेडियन से ये असली राजनेता बन गए, असली प्रेसिडेंट बन गए, और अब बहुत ही हालत ख़राब है यूक्रेन की, और ये सेना के साथ खड़े होकर दिखाई देते हैं, लेकिन कब तक रूस को रोक पाएंगे कहना बहुत मुश्किल है। तो कैसी लगी ये कहानी, और इम्पॉर्टेंट बात जो करंट अफेयर्स भी है
ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और चलते चलते इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आप sarkarijobnews.com पर तमाम एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके थ्रू फ्री में करंट अफेयर्स PDF मिलता है, वीकली, मंथली, ईयरली और पिछले कुछ सालों के भी। फ्री में वीकली मॉक टेस्ट भी होता है एवरी संडे को, और फ्री एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी शुरू हो चुका है। 25 फरवरी को पहला टेस्ट सीरीज़ आ चुका है, और इसके थ्रू आप UPSC, SSC, रेलवे, इन सब के एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज़ में भाग ले सकते हैं मेंबरशिप लेकर। और तमाम जो एग्जामिनेशन की क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, उन सब का टेस्ट दे सकते हैं। 40% डिस्काउंट है ऑन बुक्स और फ्री शिपिंग भी है। आप YouTube चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ की जो वेबसाइट है sarkarijobnews.com, उसका ऐप भी मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्रोम पर जाकर sarkarijobnews.com ओपन करना है और मेंबरशिप लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ आते ही करंट अफेयर्स का पेज खुल जाएगा और यहाँ पर एक मैसेज आएगा, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय सरकारी जॉब न्यूज़, और इंस्टॉल का ये ऑप्शन है। इस पर क्लिक करते ही ये मैसेज आएगा इंस्टॉल करने का, और आप इंस्टॉल कर सकते हैं sarkarijobnews.com का मोबाइल ऐप। इसके थ्रू आप करंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट वगैरह वगैरह बहुत कुछ दे सकते हैं। आपकी एग्जामिनेशंस की तैयारी हो सकती है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।